2026 की वो कड़वी सच्चाई जो कि आपके साथ घटित होगी। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि वो कौन सी घटनाएं हैं जो कि 2026 में घटित होंगी, और मुख्य रूप से हम इस वीडियो में वो जानेंगे जो कि 2026 में आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। यदि आपकी कन्या राशि या कन्या लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। हो सकता है कि आपकी कन्या राशि हो, लग्न कोई दूसरी हो, या आपकी कन्या लग्न हो, राशि कोई दूसरी हो, तो भी इसे आप देख सकते हैं। या आपको चंद्र राशि और लग्न राशि नहीं पता तो फिर आप अपने नाम राशि से देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में हम मुख्य रूप से चर्चा करेंगे शनि की, राहु की और देवगुरु बृहस्पति की, क्योंकि ये तीनों ग्रह बड़े ग्रह हैं। इनका जो गोचर काल है वो लंबे समय के लिए होता है और प्रभाव भी उसी तरह देखने को मिलते हैं। तो एक एक करके हर ग्रह की हम चर्चा करेंगे और सूक्ष्म रूप से समझेंगे कि ये तीनों ग्रह क्या आपको प्रभाव देंगे और फिर क्या बचाव होगा, ये भी जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम शनि देव की चर्चा कर लेते हैं। तो वर्तमान में शनि वो ग्रह हैं जो कि आपके जीवन में बहुत महत्व रखते हैं, और वर्तमान में शनि मीन राशि में, जैसे आप जानते ही हैं, कि गोचर कर रहे हैं, और मीन राशि में गोचर करते हुए आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। और जब आपके सप्तम भाव में शनिदेव गोचर कर रहे हैं तो आपके जीवन में क्या प्रभाव डालेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि शनिदेव यहां बहुत बलवान हो जाते हैं। शनिदेव को यहां दिशा बल भी प्राप्त हो जाता है। शनिदेव देखा जाए तो 2026 में आपको यह कहना चाहते हैं कि आप अपने मैरिज लाइफ में ध्यान रखिए, अपने दाम्पत्य जीवन में ये ध्यान रखिए कि आपको बिल्कुल भी शंकाओं में नहीं जाना है, बिल्कुल भी आपको किसी तरह के भ्रम में नहीं जाना है। यानी कि मैरिज लाइफ को लेके आपको सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि कई बार वाद विवाद कलह की स्थितियां बन सकती हैं, जो कि संभाला जा सकता है। इसे यदि धैर्य रखा जाए, समझदारी से, बुद्धिमत्ता के साथ काम लिया जाए तो बहुत बड़ी मुश्किल नहीं है, इसे संभाला जा सकता है। तो आप जरूर प्रयास करिए, और खासकर मई के बाद ये चीजें ठीक हो जाएंगी। इसके अलावा विवाह की स्थितियां भी बनेंगी, परंतु विवाह बहुत सोच समझ के करिएगा। और पार्टनर का जो चुनाव है, यानी कि आप जो भी पार्टनर चुन रहे हैं तो उसका बहुत अच्छे से चुनाव करिएगा विवाह के लिए, क्योंकि कई बार गलत पार्टनर का चुनाव कर सकते हैं, इसलिए इन गलतियों से बचिएगा, जो कि आपको धन लाभ की स्थितियां भी देखने को मिलेंगी। ये भी बहुत अच्छी बात है। और कई बार आपको लग सकता है कि जो आप काम कर रहे हैं उसमें देरी थोड़ी हो रही है, बिल्कुल भी आप चिंता ना करें, कर्म करते रहिए, शनिदेव प्रभाव जरूर देंगे। इसके अलावा शनिदेव आपको ये कहना चाहते हैं कि आप भाग्य के भरोसे बिल्कुल भी मत रहिए, कर्म के भरोसे रहिए। यदि आप 2026 में सोचेंगे कि जो होगा भाग्य में वो हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप यदि जितना कर्म करेंगे उतना ही फल आपको मिलने वाला है। थोड़ा कई बार यह भी महसूस होगा कि समय का साथ नहीं मिल रहा है, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बस आपकी परीक्षा हो रही कि आप उस योग्य हैं कि नहीं है। और कई बार आप ये भी देखेंगे कि चैन नहीं मिल रहा, यानी कि बहुत ज्यादा भाग दौड़ हो रही है, बहुत ज्यादा मेहनत हो रही है, तो इससे घबराना आपको बिल्कुल भी नहीं। तो शनिदेव का प्रभाव हमने समझा सूक्ष्म रूप से। अब हम समझते हैं राहु को। राहु महाराज आपको शत्रुओं से विजय दिलवाएंगे,
आपके जो शत्रु हैं वो आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। भले कितने शत्रु बन जाएं परंतु आपके सामने टिक नहीं पाएंगे, आपका नुकसान नहीं कर पाएंगे। परंतु आपका भी ये कर्तव्य होता है कि बिल्कुल भी विरोध के चक्कर में ना पड़े, किसी से लड़ाई झगड़ा के चक्कर में ना पड़े। परंतु कर्ज हो, लोन हो, ये सब लेते समय या यात्रा करते समय या कोर्ट कचहरी से जुड़ा हुआ कोई मामला हो, केस हो, तो यहां पर आपको बहुत सतर्क रहना है। यहां पर गलतियां नहीं करना या ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे कोर्ट कचहरी तक मामला पहुंचे, क्योंकि ऐसी समस्याएं हो सकती हैं। जो कि आपका आत्मविश्वास भी बहुत मजबूत होगा, जिसकी वजह से बहुत सारे कार्यों को आप सफल भी 2026 में कर पाएंगे। और जो लोग विदेश से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों को कई बार लाभ की स्थितियां भी देखने को मिलेंगी, परंतु समस्याएं साथ में रहने वाले। इसके अलावा अब हम चर्चा कर लेते हैं देवगुरु बृहस्पति की। तो देवगुरु बृहस्पति 2026 में आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाएंगे। और खासकर देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति आपके लिए मई के बाद धन लाभ भी कराएंगे, विवाह की स्थितियां भी बनाएंगे, और आपके जीवन में जो आपने पहले इन्वेस्ट किया है तो उस इन्वेस्टमेंट का कहा जाए कि आपने जो वृक्ष लगाया था उसका फल मिलने वाला। तो इन्वेस्टमेंट आपने जो किया था उसका रिजल्ट आपको, बेनिफिट आपको मिलने वाला है। और देवगुरु बृहस्पति आपको मान सम्मान भी दिलाएंगे और ऊंचाई तक भी ले जाएंगे, और बहुत सारे ऐसे लोगों से मुलाकात होगी, जान पहचान होगी, जिनसे आपको बेनिफिट भी होने वाला है। तो देवगुरु बृहस्पति बहुत कुछ आपको लाभ देने वाले हैं। चाहे वो आपके जीवन में किसी तरह की समस्याएं हों, उनका क्या समाधान होगा, देवगुरु बृहस्पति आपको बताएंगे, दिखाएंगे रास्ते। तो बहुत ही अच्छा है देवगुरु बृहस्पति का गोचर काल आपके लिए। तो ये कुछ प्रभाव ये तीनों ग्रह देने वाले हैं, हमने सूक्ष्म रूप से समझा। अब ये समझते हैं कि उपाय क्या करना चाहिए। तो उपाय के रूप में पहली बात तो जो हमने सावधानियां बीच में समझी उनका ध्यान रखिएगा, और साथ में आप अपनी पर्सनल कुंडली में जरूर चेक करिए कि ये तीनों ग्रहों की स्थितियां कैसी हैं, क्योंकि ये तीनों ग्रह यदि अच्छी स्थिति में हुए, अन्य दशाएं इत्यादि आपको सपोर्ट कर रही तो बहुत ही बढ़िया होगा। परंतु ये पीड़ित अवस्था में है तो समझिए कि समस्याएं फिर जो है तो अधिक हो सकते हैं। तो इसलिए आप जरूर चेक करिए, और गोचर के हिसाब से आप उपाय के रूप में 5 मुखी, 7 मुखी या तो 8 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं या कर सकती हैं, और नित्य प्रति भगवान शिव परिवार की आराधना करिए, इससे आपका कल्याण होगा। तो ये उपाय आप कर सकते हैं या कर सकते हैं। और हमेशा भगवत नाम का स्मरण कलयुग में बहुत प्रभावी है, तो आप भगवान नाम का स्मरण खूब करिए, जितना कर सकते हैं, जितना भी। देखिए इसमें कोई अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आप अपना काम करते रहिए, भगवान का नाम जप करते रहिए मन ही मन। तो इससे बहुत ही बढ़िया स्थितियां देखने को मिलती हैं जीवन में। बहुत कुछ जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान अपने आप ही भगवान की कृपा से हो जाता है। कमेंट में जयकारा लगाइएगा, खूब स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।